हेलो ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आई होप सो इस वीडियो के टाइटल के बेसिस पे आपको पता चल गया होगा कि वी विल बी टॉकिंग अबाउट माइन्यूट डिटेल्स अबाउट द एसीसी रजिस्ट्रेशंस, कैसे इसको स्टार्ट करना, कैसे एग्जामिशन प्रोसेस रहेंगी। हम ओवरऑल एक अर्ली स्टेज प्रोसेस के बारे में इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट विद अ वीडियो. First of all, I am assuming that you have already decided to pursue ACCA and you are very much serious about to start with it. Okay? अभी भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है कि ACCA में क्या होता है, कैसे होता है, और मुझे अभी भी क्या बोले गाइडेंस की ज़रूरत है. सो नीचे हमारे टीम का नंबर होगा, यू कैन कॉन्टेक्ट द टीम विल गाइड यू प्रॉपरली, एंड अगर ज़रूरत पड़ी तो टीम विल कनेक्ट यू विथ मी ऑल्सो. ठीक है, फॉर वन-on-one गाइडेंस अबाउट ACCA एंड एनी अदर प्रोफेशनल कोर्सेस. बट इस वीडियो को इसी टॉपिक के ऊपर रखते हैं. सर, लेट्स अंडरस्टैंड दैट हाउ टू स्टार्ट विद द ACCA. लॉजिकली देखने जाए तो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए टू चूज द लर्निंग पार्टनर. ओके, और अभी तो क्या है, मार्केट के अंदर बहुत सारा ऐसा वैरायटी भी आ चुका है. कोई बोलेगा सिल्वर लर्निंग पार्टनर, कोई गोल्ड, कोई प्लेटिनम, कोई बोले ये है वो है. मेरा पर्सनल बिलीफ है कि भैया लर्निंग पार्टनर की इस तरीके के कैटेगरी से आपको डिसीजन नहीं लेना है. वी आर ऑल्सो गोल्ड लर्निंग पार्टनर, बट वी स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के डेमो लेक्चर्स देखिए. सेकंड, उसके फीडबैक आप कम्युनिटी वगैरह में चेक करिए. टेलीग्राम हो गया या तो फिर लिंक्डइन हो गया वगैरह के अंदर उसके गूगल रिव्यूज़ ज़रा चेक कर लीजिए. एज वेल एज क्या इंस्टीट्यूट आपको बहुत ही ज़्यादा फोर्स कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट्स दे रहा है, क्या इंस्टीट्यूट आपको बहुत ही ज़्यादा फटाफट एडमिशन लेने के लिए प्रेशर कर रहा है. ऐसे इंस्टीट्यूट्स में अक्सर सेल्समैन काम कर रहे होते हैं, उनसे दूर रहना. यू हैव टू डिसाइड बेस्ड ऑन अ क्वालिटी लेक्चर्स, क्वालिटी ट्यूटर्स, एंड दैट क्वालिटी कैन बी चेक्ड वाया डेमो लेक्चर्स. आपको अगर डेमो लेक्चर्स सही है तो फील फ्री टू आस्क फ्रॉम अवर टीम विल शेयर यू द ऑल द डेमो लेक्चर्स दैट यू वांट. डेमो लेक्चर में अगर मज़ा आया तो ही आप डिसीजन लेना, अदरवाइज इट्स ओके. डेमो लेक्चर्स अगर अच्छे हैं, फैकल्टी अगर अच्छी, पढ़ाया अगर अच्छा जा रहा है, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि इंस्टीट्यूट सिल्वर है, गोल्ड है कि प्लेटिनम है. टीचर अच्छा होना चाहिए, राइट. बट ये टीचिंग कैसे चूज करना, वो उसके बारे में वीडियो नहीं है. आई होप सो, बट काफ़ी बार ये मैटर करता है. ओके, वाई? बिकॉज रजिस्ट्रेशन, एग्जाम्शंस, वो सारी प्रोसेस एट दी एंड एक लर्निंग पार्टनर के थ्रू होने वाली है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग. सर, जैसे ही आप डिसाइड करते हो ACCA स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट थिंग कम्स इन योर माइंड इज दैट कि लेट्स डू अ रजिस्ट्रेशन. हम काफ़ी बार बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन की जल्दबाजी मत करिए, बिकॉज ACCA आपको रजिस्ट्रेशन के बाद कुछ नहीं देगा. मतलब बुक्स आएंगे ACCA से, नो, ऐसा कुछ नहीं है. यू विल नॉट गोइंग टू रिसीव एनी बुक्स ऑल्सो. सो आप रजिस्ट्रेशन को बहुत इंपॉर्टेंस मत दीजिए. ओके, बट फिर भी आज नहीं तो कल रजिस्ट्रेशन करना ही है, तो व्हाट विल गोइंग टू बी द प्रोसेस? सर, ACCA इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आप डायरेक्टली भी रजिस्टर कर सकते हो, बट खुद से करने जाओगे तो कुछ गलती हो सकती है. कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह में उन लोगों की क्वेरी आए तो फिर आपको डायरेक्टली ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा विद द इंस्टीट्यूट. सो इट्स बेटर टू डू इट अलॉन्ग विद द लर्निंग पार्टनर. आप अपना डिटेल्स लर्निंग पार्टनर के साथ शेयर करिए, वो आपका रजिस्ट्रेशन करके देंगे. अगर आपके पास में अभी यूजुअली पाउंड के पेमेंट करने के लिए कोई इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो भी लर्निंग पार्टनर विल हेल्प यू. यस, सो दैट्स नॉट एन इश्यू. सो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विल बी डन बाय द लर्निंग पार्टनर यूजुअली. बट अब रजिस्ट्रेशन के अंदर जो अपने को डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो क्या क्या रहेंगे? नॉर्मल तरीके से 10th या तो 12th की मार्कशीट अपलोड करनी रहेंगी कंपलसरी. उसके साथ साथ में आपका एक ID प्रूफ भी अपलोड करने को रहेगा. सो whomsoever इज प्लानिंग टू गेट रजिस्टर्ड, उनको ये चेक करना है कि नेम एज पर द एजुकेशनल डेटा, मतलब मार्कशीट्स वगैरह में, एंड नेम एज पर द आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, वो सेम होना चाहिए. काफ़ी स्टूडेंट्स के अंदर नाम मिसमैच होते हैं. ID प्रूफ में अलग नाम होता है, स्पेलिंग अलग है, और एजुकेशनल मार्कशीट्स के अंदर स्पेलिंग अलग है. ACCA इसमें क्वेरी निकालेगा ही. सो बेटर चेक इट बिफोर यू रजिस्टर.
और अगर मिसमैच देखे तो प्लीज़ गेट कंसल्ट विथ द लर्निंग पार्टनर, आप किसी से कंसल्ट करिए, बिकॉज इसका सॉल्यूशन लाना ही पड़ेगा। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स में हमारे यहाँ पे भी पास्ट में ऐसा हो चुका है, सो हम उसको बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन अभी नहीं कर पाएंगे, पहले तो ये चेंज कर ले, ये हम तेरे को एक फॉर्मेट दे रहे हैं एफिडेविट का, वो करवा के आ, फिर हम ACCA में रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। यस, सो सारे थोड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना रहेगा बिफोर वी डू एनी प्रोसेस। यूजुअली रजिस्ट्रेशन जो हो जाता है उसके बाद आपको एक यूज़र नेम मिलेगा, वो यूज़र नेम आपका परमानेंट रहेगा। दैट यूज़र नेम विल बी यूज इवन आफ्टर 10, 15, 20 years और 30 years also. So you have to remember that user name, वो आपके ईमेल में आएगा। ACCA यूज़र नेम तो तुरंत दे देगा, बट आफ्टर दैट 5 वर्किंग डेज मिनिमम लेगा टू वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स। सो आपको थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, बार बार आप पोर्टल चेक करोगे तो उससे कुछ नहीं होगा, जो समय लगेगा रजिस्ट्रेशन में वो लगेगा ही। आफ्टर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएगा ना, तो आपको ईमेल आ जाएगा और उस ईमेल के अंदर लिखा होगा अगर उनको कोई क्वेरी है तो, बाकी अदरवाइज इफ नथिंग इज मेंशन देन सक्सेसफुली यू आर रजिस्टर्ड। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन अभी तो इस साल में करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है आपको इस साल का सब्सक्रिप्शन फी नहीं लगेगा, सीधा नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन फी पे करना पड़ेगा। तो वो तो अपने अपने हिसाब से ACCA आपको मेल देता रहेगा अगर कोई फीस आपकी ड्यू है तो। खास करके एग्जाम्शन लेने वाले स्टूडेंट्स का भी देखना पड़ता है कि कोई एग्जाम्शन फी का इनवॉइस है कि नहीं है। यूजुअली एग्जाम्शन फी का इनवॉइस पे करना कोई हड़बड़ी वाला मामला नहीं है, तो डोंट वरी इफ यू डोंट वांट टू पे इट राइट नाउ। जैसे ही आपका MyACCA अकाउंट खुल जाएगा ना, आप बोलोगे सर यूजर नेम तो आ गया, बट व्हाट अबाउट द पासवर्ड? पासवर्ड आपको फॉरगॉट पासवर्ड करके जनरेट करना है खुद से। ठीक है, चलो ये सारी प्रोसेस तो हम कर लेंगे। सर यहाँ पे 10th और 12th की मार्कशीट में कितने मार्क्स और कितने परसेंटेज चाहिए, ये अगर आपका डाउट है तो लेट मी टेल यू, कोई भी परसेंटेज वाले इंसान को एक लर्निंग पार्टनर रजिस्टर कर सकता है वाया डायरेक्ट रूट और वाया FI रूट और कैसे भी करके, बट रजिस्ट्रेशन इज 110% पॉसिबल कितने भी मार्क्स हो। यस, इवन ACCA का तो रिकॉर्ड है 9th स्टैंडर्ड से पढ़ा हुआ इंसान ही ACCA स्टार्ट कर सकता है, दैट इज द यंगेस्ट ACCA का रिकॉर्ड है। तो सोचो 9th स्टैंडर्ड के बंदे के पास में तो ना ही 10th की मार्कशीट है ना ही 12th की मार्कशीट है, फिर भी उसने ACCA कर दिखाया। सो ACCA सिर्फ गूगल वगैरह के अंदर अपनी वेबसाइट में लिखता है एलिजिबिलिटी, बट वो उतना ज़्यादा सीरियसली मत लो। एक लर्निंग पार्टनर पे भरोसा करो, वो आपकी सारी प्रोसेस करके देंगे। ठीक है, आफ्टर दैट रही बात, जब हम ये ACCA स्टार्ट करने का बातचीत करते हैं ना, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम्शन। बच्चे कंफ्यूज हमेशा रहते हैं। वाई? बिकॉज कोई एग्जाम्शन की अच्छे बातें बोलता है कि एग्जाम्शन ले लो, ये बेनिफिट्स है, और कोई एग्जाम्शंस के बारे में नेगेटिव चीजें बोलता है कि एग्जाम्शन ना लो। व्हाट इज अवर ओपिनियन? फ्रेंकली स्पीकिंग, हमने ओपिनियंस देना बंद कर दिया है, हमने सजेशंस देना बंद कर दिया है, बिकॉज सबका अपना अपना डिसीजन है। लेट मी टेल यू किसको क्या करना चाहिए। ACCA एग्जाम्शन उनको लेना चाहिए जो सेल्फ सिंसियर हैं, जो बिना कोई बंक मारे क्लास अटेंड करेंगे, प्रॉपर सीरियस तरीके से होमवर्क करेंगे, प्रॉपर पढ़ाई करेंगे। अगर आपको अच्छी तरीके से नॉलेज लेवल का, स्किल लेवल का पढ़ाई करना ही है एंड यू आर वेरी 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 मच सिंसियर, यस, तो आप एग्जाम्शन ले लो, इट्स ओके, ठीक है, आपका एग्जाम फी का पैसा बच जाएगा। बट मेजॉरिटी स्टूडेंट, लेट मी टेल यू, 90% स्टूडेंट्स के साथ में एग्जाम्शंस के नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा होता है। क्या आपको एग्जाम्शन नहीं लेना चाहिए अगर आप थोड़े लेथार्जिक हो, आपको सर पे कांस्टेंट कोई सुपरविजन चाहिए जो बोले पढ़ 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 पढ़, ओके, तो आप एग्जाम्शन मत लो। क्योंकि एग्जाम्शन लेने से प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि जैसे ही आपके माइंड को पता चलेगा कि एग्जाम तो देनी ही नहीं है, तो आपकी सीरियसनेस ड्रास्टिकली कम हो जाएंगी, आप होमवर्क करना बंद कर दोगे। आप अभी मोटिवेटेड हो, बट वो जिम की तरह है कि जब जिम ज्वाइन करते हैं, जब पैसे भरते हैं, तो शुरुआती एक हफ्ता फुल ऑन आप में सब मोटिवेटेड होते हैं, बट आपने सब ने जिम के पैसे बर्बाद करे हैं, एक आध महीने बाद हम जाते ही नहीं हैं। तो जैसे ही मोटिवेशन लूज हो जाता है, हमारा वो एनर्जी एंड हमारा क्या बोले
वहाँ पे उसके प्रति डेडिकेशन कम हो जाता है, बिकॉज जिम नहीं जाए तो क्या ही फर्क पड़ेगा। तो वैसा ही एटीट्यूड एग्जाम्शन में मिल जाएगा बच्चों के अंदर कि ठीक है एग्जाम तो देनी नहीं, होमवर्क नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें कहाँ एग्जाम देनी है। और दिस विल इम्पैक्ट योर स्किल एंड प्रोफेशनल लेवल। तो जो है वो नॉलेज लेवल ही है, एक अच्छा बेस बनाने के लिए नॉलेज लेवल ही डिसाइड करेगा कि आप स्किल लेवल में पास होगे कि नहीं, और स्किल लेवल डिसाइड करेगा प्रोफेशनल लेवल में पास होगे कि नहीं। तो इनडायरेक्टली नॉलेज लेवल डिसाइड करेगा आप ACCA बनोगे कि नहीं। सो दिस इज द जनरल ओपिनियन। बाकी चॉइस इज योर्स, एग्जाम्शन लेना कि नहीं लेना। ट्राई ये करो कि एग्जाम्शन ना लो, ठीक है, बट हाँ अगर लग रहा है कि आपको कॉस्ट इज द मेजर फैक्टर और कम से कम पैसों में आपको ACCA ख़त्म करना है तो एग्जाम्शन ले लेना चाहिए, ठीक है। बट हाँ पढ़ाई में नो कॉम्प्रोमाइज हो, पढ़ाई तो ऑल दी लेवल्स का करना ही करना है। गॉट इट? फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल 3 लेवल्स, पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना। जिसने पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज करा वो तो ACCA बनने ही नहीं वाला है। तो अगर हम किसी को एग्जाम्शन सजेस्ट भी करते तो वो तो यही बोलते हैं कि पढ़ना है सारे पेपर्स, सिर्फ एग्जाम कुछ लिमिटेड पेपर्स ही देनी है। गॉट इट? सो ये एक मिसकम्युनिकेशन ना रहे, लेट मी क्लैरिफाई अगेन। आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन रहा है तो प्लीज कॉन्टेक्ट अवर टीम, ठीक है, और गेट इट क्लियर विथ इट कि क्या करना चाहिए आपको और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, आफ्टर दैट लेट्स कम टू द पॉइंट, अनदर पॉइंट विच इज बुक्स। सर ACCA कोई भी हार्ड कॉपी मटेरियल नहीं देता है, इंस्टीट्यूट को अपनी साइड से ही मटेरियल देना पड़ता है। जैसे स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा हमारा भी पूरा एक वेलकम किट जाता है, एक सक्सेस किट जाती है जिसके अंदर आपके MCQs कॉन्सेप्ट सब कवर्ड रहते हैं। स्टिल ACCA ने रिसेंटली एक ऑनलाइन मटेरियल बनाया है जिसको बोला जाता है स्टडी हब, बट वो उसका एक्सेस आपको कब मिलेगा जब आप ACCA का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाए उसके बाद। Okay, so there are 2 material available, one which the learning partner provides and one which is available only on a soft copy format in a study hub. Okay, but वो सारा गाइडेंस हम दे देंगे बाद में। बट बुक्स के अंदर हार्ड कॉपी बुक्स आर नॉट अवेलेबल बाय ACCA इंस्टीट्यूट। आफ्टर दैट रही बात सर हमारे वापस से बैक टू द पॉइंट, वो वाला पॉइंट आ जाता है जो हमने चर्चा कर रहे थे, वो था ट्यूशन प्रोवाइडर लर्निंग पार्टनर। इसके अंदर अगेन बच्चों का कंफ्यूजन रहता है सर ऑफलाइन चूज करें ऑनलाइन चूज करें। यस, अगर देखिए इफ यू आर हैविंग एन एज ऑफ 18, 19, 20, दिस इज द एज ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन। एंड यहाँ पे अगर आप ऑफलाइन कोचिंग 2-3 घंटा भी दिन की ले लिए विद तो प्रॉपर फोकस, ठीक है, तो एक नजरिए से देखने चाहे तो डिसिप्लिन मैनर में ही अच्छा रहता है। बट बहुत सारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स को हमने रिग्रेट करते हुए देखा है कि सर हमारे Tier 2, Tier 3 सिटीज में हमने ऑफलाइन कोचिंग तो ले लिया बट सर उतना क्वालिटी नहीं मिला, कुछ उतना ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं मिला क्योंकि इंस्टीट्यूट नया था, उनको भी बहुत कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा था, नया नया ACCA चालू करे थे वो लोग भी। यस, एज वेल एज फैकल्टी वॉज नॉट ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड फॉर ACCA। सो ऑफलाइन कोचिंग में हायर चांस है कि कहीं इंस्टीट्यूट नया है, फैकल्टी नया है, यस, या तो उतना हाई क्वालिटी फैकल्टी नहीं अवेलेबल है, तो आपके कॉन्सेप्ट वीक रह जाएंगे और कॉन्सेप्ट वीक रहना मतलब आगे जाके हैम्पर होगा ही होगा। अभी एक स्टूडेंट का मेरे पास केस है, उसने नॉलेज लेवल के अंदर उसको अच्छा लर्निंग नहीं मिला था, अच्छे फैकल्टी नहीं मिले थे ना, उसको स्किल लेवल के PM पेपर में 6 अटेम्प्ट लगे। ये हालत हो सकता है, जब तक आपके साथ ये चीज हुई नहीं है ना तब तक आपको लगेगा सर ऐसा थोड़ी ना होता है। ओके, बट नो, ACCA या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स स्टार्ट्स विद द बेसिक एंड बेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो काफी स्टूडेंट को हम बोलते हैं अगर आप ट्राई कर लो एक आध सब्जेक्ट या एक आध लेवल इंडिया के दी बेस्ट फैकल्टी के साथ में आप पढ़ो, बट हु विल डिसाइड इंडिया का दी बेस्ट फैकल्टी? यू विल हैव टू डिसाइड। किसी के लिए दिल्ली का कोई ट्यूटर दी बेस्ट है और किसी के लिए केरला का ट्यूटर दी बेस्ट है। अगेन द कंक्लूजन इज वेरी सिंपल, जिसके भी डेमो लेक्चर्स आपको समझ में आए, जिसके साथ आप कनेक्ट कर सको और जिसकी स्पीड आपको सही लगे। आज मैं कभी पढ़ाता हूँ ना ACCA के सब्जेक्ट, तो मेरी स्पीड किसी को परफेक्ट लगती है, किसी को फास्ट लगती है और किसी को स्लो लगती है। मजा किस में आएगा पता है? अगर आप मेरे क्लास पढ़ो और आपको मेरी स्पीड परफेक्ट लगे तो मजा आएगा, अदरवाइज आपको मेरी स्पीड स्लो लगे तो भी आपको मेरे साथ कोचिंग नहीं लेना है और आपको मेरी स्पीड फास्ट लगे तो भी नहीं लेना है। यस, सो लॉजिकली क्वालिटी वाइज यूजुअली ऑनलाइन कोचिंग इज मच मोर सेफर।
ठीक है। तो अगर आप डिसिप्लिन रह पाओगे, दिन के 2 घंटा ऑनलाइन कोचिंग ले पाओगे, देन इट्स बेस्ट, अदरवाइज यू हैव टू लुक फॉर ऑफलाइन। अगर आप गुजरात में कहीं पे ऑफलाइन कोचिंग ढूंढ रहे हो तो यस, वी हैव 4 ब्रांचेस, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट एंड जामनगर। अदरवाइज ऑब्वियसली अब तो इंडिया के हर एक कोने में ऑफलाइन कोचिंग आर अवेलेबल है। Still, if you have any doubt about the ACCA, about the how to registration वगैरह वगैरह, feel free to put up in a comment box. See you in the next video. तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।